हरे कृष्णा। बैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम, पर वृंदावन से भी श्रेष्ठ है श्री गोवर्धन, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड। श्री कृष्ण के द्वारा अरिष्टासुर का वध होने के बाद श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां ठिठोलियां करती हुई श्री कृष्ण से कहती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक वृक्ष यानी एक सांड की हत्या की है, इसलिए उन पर पाप चढ़ेगा और इस पाप को धोने के लिए उन्हें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने स्नान के हेतु अपने पैर की एड़ियों से कुंड का निर्माण करने के लिए जमीन पर गड्ढा बनाया। फिर उसे पानी से भरने के लिए कुछ पवित्र नदियों का आह्वान किया, जिसे गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। उसके बाद उन्होंने स्वयं उस कुंड में स्नान किया, जिसका नाम श्याम कुंड हुआ। इसे देख राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया, जहाँ ये पवित्र नदियों ने भी अपने जल से कुंड को भर दिया और इस प्रकार दोनों कुंडों का निर्माण हुआ। और सबसे सुंदर राधा कुंड को इस लीला के कारण कंगन कुंड भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ने राधा कुंड में स्नान करके उन्होंने कहा कि जो राधा कुंड में स्नान करेगा उसे श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। वही राधा रानी ने भी श्याम कुंड में स्नान करके कहा, जो भी श्याम कुंड में स्नान करेगा उसे श्रीमती राधा रानी की भक्ति प्राप्त होगी। राधा कुंड की महिमा का वर्णन करना असंभव है। कहते हैं कि आज भी राधा कुंड में दोपहर के समय श्री कृष्ण राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ स्नान करने आते हैं। श्याम कुंड और राधा कुंड में भक्तगण स्नान दान करते हैं। मान्यता ये है कि स्नान दान करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। असल में ये लीला 5000 साल पूर्व कार्तिक मास के अष्टमी तिथि में हुई थी और समय के साथ कई लीला संलुप्त होने लगी। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण हैं और श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर इस जगत में आए कलयुग के जीवों का उद्धार करने, तब उन्होंने भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। वे अपनी यात्रा के दौरान जब ब्रज भूमि में आए तब उन्होंने लीला स्थलों की पहचान की और अपने शिष्यों को, जिन्हें हम षड गोस्वामी के नाम से भी जानते हैं, जो गौड़ीय वैष्णव के आचार्य हैं, उनसे इन लीला स्थलों को पुनः निर्माण करवाया। इस प्रकार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को जगत के सामने पुनः प्रकट किया और षड गोस्वामी में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा कुंड का निर्माण करने की आज्ञा दी। आप सभी को राधा कुंड के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।